आज विश्व हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश के साथ साथ कटिहार में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने को लेकर संकल्प लिया गया। डीएस कॉलेज में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने कहा कि हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनानी चाहिए, जिससे हिंदी भाषा विश्व स्तर पर स्थापित हो जाएगी। प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने हिंदी भाषा के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञान के लिए हिंदी की एक विशेष शब्दावली बनाने की आवश्यकता है। क्या चीज वो विश्व हिंदी दिवस का आयोजन था। वो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए, विश्व में हिंदी को स्थापित करने के लिए, हिंदी की महत्ता को बताने के लिए उसका आयोजन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। जैसे बाहर मतलब आपको भारतीय दूतावासों वगैरह में भी आयोजन होता है इसका। और मतलब सबसे बहुत हमारे संपर्क का भाषा है। आप जैसे किसी भी ऑफिस में जाइए, कार्यालय में जाइए, तो हिंदी संपर्क की भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाषा अभी पिछड़ते जा रही है। और भारत सरकार का भी ये प्रयास है कि इसको जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 7वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक मनमोहन सिंह के समय से वो 2006 से ये आयोजन इसका शुरू होना हुआ नियमित रूप से। आज विद्यार्थियों के बीच सर निबंध प्रतियोगिता, हाँ, विद्यार्थी छात्राओं के बीच में निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार विशिष्ट मुख्य अतिथियों द्वारा दिया गया और संतोषजनक पुरस्कार भी कुछ छात्र छात्राओं ने पाया। और इस तरह का आयोजन आगे भी महाविद्यालय में किए जाते रहेंगे। इस मौके पर मौजूद डीएस कॉलेज हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने आगंतुक अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि विश्व हिंदी दिवस पर सिर्फ हिंदी की प्रशंसा करना काफी नहीं है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि हिंदी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। प्रसिद्ध शायर GLM महाविद्यालय बनमनखी के प्राचार्य प्रोफेसर प्रमोद भाटे ने हिंदी उर्दू के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालते हुए अपनी कई रचनाएं भी प्रस्तुत की। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कामेश्वर पंकज मौजूद थे। प्रोफेसर कामेश्वर पंकज ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक हिंदी भाषी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, तब तक हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से संपन्न होना होगा। कैसा उत्साह सर? बहुत अच्छा लग रहा है। और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं पहली बार दर्शन शाह कॉलेज आ रहा हूँ जीवन में, और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा आना हुआ। मैं प्रधानाचार्य महोदय हमारे हैं प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी, मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। और इस अवसर पर मुझे एक बात कहनी है जो मैंने यहाँ भी कही कि हिंदी को हिंदी बनाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। उसकी वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से मैंने ये आज बात कही थी कि इसकी वर्तनी सही लिखी जाए और इसका उच्चारण भी सही किया जाए, और तभी हिंदी को हम विश्व पटल पर स्थापित कर पाएंगे। यदि हम ही अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, तो हिंदी विश्व पटल पर कैसे आएगी। तो मेरा ये संदेश है कि हिंदी को वर्तनी की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से समृद्ध बनाया जाए। मौके पर मौजूद इतिहास के प्रोफेसर मदन झा पूरे देश में हिंदी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ ये अपील भी करना चाहता हूं कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में अपना योगदान दें। हम हिंदी को अपनाएं। दूसरे किसी भाषा से, अंतर्राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, उससे मुझे परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी न केवल हमारी भाषा है बल्कि हमारी संस्कृति है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। यही संकल्प आज के दिन लेना है। मेरा नाम मदन कुमार झा, इतिहास विभागाध्यक्ष, डीएस कॉलेज कटिहार। समारोह में शामिल उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनवर इरज ने हिंदी उर्दू के मुख्य संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी हमारे देश की शान है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया।
गया स्नातकोत्तर निबंध प्रतियोगिता में अनुपमा कुमारी प्रथम स्थान, रिया राज भारती द्वितीय स्थान और दीपाली कुमारी तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा स्नातकोत्तर निबंध प्रतियोगिता में रिया राज भारती प्रथम स्थान, दीपाली कुमारी द्वितीय स्थान और अनुपमा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। जबकि स्नातक निबंध प्रतियोगिता में शिवम कुमार प्रथम स्थान, लक्ष्मण कुमार द्वितीय स्थान और नेहा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता में लक्ष्मण कुमार प्रथम स्थान, शिवम कुमार द्वितीय स्थान और नेहा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। विश्व हिंदी दिवस आज मनाया गया, इसमें निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध और भाषण, क्या कैसे क्या किया? निबंध और भाषण प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें कि हम निबंध में प्रथम प्राइज मिला है हमको और भाषण में तृतीय स्थान पर थे। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की महत्ता को प्रसार करना, और हमारे सर लोग अच्छे से बताए, हम लोग भाषण दिए, निबंध में जीते, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं? हम मनिहारी से हैं। बिहारी से। धीरे धीरे लोग होंगे जागरूक। क्या नाम है? अनुपमा कुमारी। निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, क्या क्या देश था इसमें? देश था कि हमारे देश में हिंदी बहुत गंभीर होती जा रही स्थिति, इसलिए इसमें इसका बढ़े चलन और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोले, इसलिए बोला गया। कहाँ से आप? हम यही सोनाइली से हैं। जब मैं मधुबनी से हूँ, सीमापुर। तो कैसे आज मनाया आप लोगों ने विश्व हिंदी दिवस? बहुत अच्छे से सब मनाया गया, सब सर सब आए थे, अतिथि सब आए थे। आपको क्या उसमें भाग लिया? जी सर, क्या मिला? भाषण में और निबंध में भाग लिए। क्या दिया था भाषण में? 4 लाइनों में बताओ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा और राजभाषा दोनों है। सरकारी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है और भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है और 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। आपने कितना स्थान प्राप्त किया? सर, भाषण में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और निबंध में द्वितीय। कहाँ से हैं? मधुबनी सीमापुर। परिचय आपका? रिया राज भारती, स्नातकोत्तर की छात्र। इस समारोह में कई अन्य प्रोफेसर एवं बुद्धिजीवी भी मौजूद थे, जिनमें प्रोफेसर रतन दास, प्रोफेसर गुलाम सरवर, श्रीमती प्रोफेसर शीला कुमारी, प्रोफेसर गीतिका, प्रोफेसर मितई, प्रोफेसर उदय शंकर, प्रोफेसर आशीष कुमार, प्रोफेसर शिव प्रकाश राय, प्रोफेसर विवेकानंद स्वामी आदि प्रमुख हैं। इन सभी ने भी समारोह के दौरान अपने अपने विचार रखे। समारोह का संचालन डॉक्टर जितेंद्र वर्मा द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन का काम डॉक्टर उदय शंकर ने संपन्न किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हो गया। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी भाषियों को और विश्व में जहाँ जहाँ फैले हिंदी भाषी लोग, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और विश्व हिंदी दिवस के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषी लोग अपने हीन भावना से, भाषाई जो हीन भावना है कि हम हिंदी बोलेंगे तो गंवार समझे जाएंगे, हिंदी बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले से हम कमतर समझे जाएंगे, इस हीन भावना से अपने आप को निकालिए, तभी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ख्याति पाएगी। दूसरी बात ये, आज हिंदी भाषा बचाने से अधिक संघर्ष हमें करना पड़ेगा अपनी देवनागरी लिपि बचाने की, क्योंकि आज प्राय युवाओं में देखा जा रहा है कि वे हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिख रहे हैं। इससे हमारी देवनागरी लिपि की बहुत बड़ी क्षति होगी। आने वाले दिनों में देवनागरी लिपि और समाप्त की ओर चली जाएगी। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम सारे हिंदी भाषियों को ये कहना चाहेंगे कि अपने हीन भावना से निकलिए और देवनागरी को बचाने के लिए हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखिए, रोमन लिपि में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कामेश्वर पंकज, मैं इसी कॉलेज का विद्यार्थी भी रहा, इसी कॉलेज में मैंने प्राध्यापकी भी की, यहाँ का प्रोफेसर रहा और पूर्णिया विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से मैंने रिटायर हुआ। धन्यवाद।